व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप यू सी नाउअडेज, या आपको लगता है कि पिछले 5-10 सालों में बदला है, कुछ अच्छा बदलाव आया है? No, एक्चुअली क्या हो गया अभी, दैट इज़ द डिजिटाइजेशन का बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ, बिकॉज बिफोर कोविड और प्री कोविड वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस इज द ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ थिंग्स. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ एवरेज एंटरप्रेन्योर एंड अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? कोई 3 क्वालिटीज़ आप बता सकते हैं? सो अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, उनका ये दे आर ऑल स्ट्रक्चर्ड. उन लोगों ने इसको दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स लाइक दैट. क्या एक्चुअली में एआई ह्यूमन टच को, जो हम आपस में बात कर रहे हैं, थॉट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर सकता है, या एआई आने के बाद भी अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज की वैल्यू रहेगी? डेफिनेटली एआई आने से कुछ ऐसा नहीं होगा जो एआई कुछ रिप्लेस कर देगा, ऐसा, क्योंकि एक मिथ है एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा, बट दैट इज़ नॉट द ट्रू. 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेसेस में आ रहे हैं, 18 ईयर्स के बच्चे. आपको लगता है कि इन्हें कुछ एक्सपीरियंस लेकर आना चाहिए? No, that is good. That is, I really appreciate that young generation, they are coming in this business. हेलो एवरीवन, नमस्कार. मेरा नाम तुषारिका शर्मा है, नाम द को फाउंडर ऑफ ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन, और मैं आज हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. दोस्तों, हम जनरली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं पैसे की, हम बात करते हैं प्रॉफिट की, हम बात करते हैं रेवेन्यू की, हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, हम बात करते हैं इन चीज़ों की जो ज़्यादातर प्रैक्टिकलिटी से या फिर पैसे से जुड़ी होती है. मगर आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इतनी खूबसूरती से तय की है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं, वैल्यू भी कमाई है. जी हाँ, एक ऐसे पर्सन जिन्होंने हमें एक नया नज़रिया दिया है देखने का. आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर जयंत घोष से, जो एक ऑथर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक मेंटोर भी हैं. कई सारे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को सेशंस दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं. और आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या सिर्फ वैल्यूएशन ज़रूरी है या वैल्यूज़ पे भी फोकस करना चाहिए, असली में बिजनेस कैसे बिल्ड होते हैं, पर्पस का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, और कैसे आज ये जो बड़े बड़े नंबर्स हम देख पा रहे हैं, यहाँ तक नए यंग लोग पहुंच पा रहे हैं. तो मैं अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर जयंत घोष का. डॉक्टर जयंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में. प्लीज टेल अस, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग वेरी गुड. सो डॉक्टर जयंत, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है. जब हम ऑफ कैमरा बात करें तो आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे दैट यू वांटेड टू डू समथिंग एंड देन यू केम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? ये जर्नी आपकी कैसी रही, और ये ट्रांजिशन जो जिंदगी में आया, इसको कैसे आपने डील किया एज एन एंटरप्रेन्योर? Yeah, it's a very interesting question. Actually, that is, from the very beginning, I wanted to do something good for the society. And मुझे gradually ऐसा लगा, so मुझे लगा ऐसा through entrepreneurship only you can serve the society. तो इसके लिए जो मेरा जो पहले का जो मेरा goals था, objective था, I want to do something for the society. I want to do something good for the society. So that is gradually, मुझे आज का दिन में लग रहा है that as an entrepreneur or as I do teach for the entrepreneurship in the few colleges and universities. So this thing it aligns in the present date. I mean today's date. That is that entrepreneurship was the real platform. For using that platform, I am doing something good for the society. Wonderful. So that is the thing. Wonderful. So Dr. Jayant, as an entrepreneur, you must have seen a lot of ups and downs in your life, right? वो जिंदगी भी चलती है, साथ के साथ बिजनेस भी चलता है. कैसे बैलेंस करते हैं उन चीज़ों को? No, actually, क्या होता है, because we know that life and business is both are integral part. We cannot detach life and business. दो अलग entity ऐसा नहीं है. Business के साथ life का एक relation जुड़े रहते हैं. तो that particular thing which I have realized or I have experienced over the years, that particular thing. So
इसमें क्या होता है ना, जो आजकल जो जनरली जो everybody is focusing on the visibility, but they are ignoring the credibility. करेक्ट. So that is the thing, because that is और जो मतलब ये जो substance को at the same time we are ignoring the substance, rather we are focusing on the scalability, a scale, that particular thing. So, which is not, I mean, possible in the long run, because if we, that is the business should be sustainable. अगर ये sustainability चाहिए तो मुझे it should, मेरा जो credibility ये मुझे दिखाना पड़ेगा. I have to establish my credibility, then only मेरा visibility आ जाएगा. लेकिन आजकल क्या है ना, इस social media के जमाना में ना, so that is because this visibility part is this thing became very cheap nowadays. I am very this is my cutthroat comment. No, it's absolutely right, because anybody can make content and get views, and people are thinking कि वही credibility है. And at the same time, I'm just sorry to interrupt you. No, absolutely. At the same time, that is content creation. That is also very essential. But you cannot compromise your core, your fundamentals. And visibility, definitely we need the visibility. But जैसा मैंने अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने बोला था, ऐसा जो पहले credibility बनाना चाहिए, पहले मेरा substance होना चाहिए, then मैं सोचूंगा regarding मेरा visibility, मेरा scalability. क्योंकि मैंने जो struggle, अगर कोई भी business में, कोई भी any entrepreneurship, even in life also, struggle is inevitable. You cannot ignore, you cannot set aside. उसको आप अलग करके नहीं रख सकते हो. तो अगर आपको struggle आपको face करना ही पड़ेगा, then अगर struggle के बाद, then you can expect then you are stable. Then you can think about the scalability or scale your business or your entrepreneurship journey or whatever the things what you desire or want to establish yourself. So that's why I believe always that is first you create your own credibility, then everything will follow you. So डॉक्टर जयंत, आपने credibility की बात की. क्या है ये credibility और कैसे ये credibility बन सकती है एक entrepreneur के लिए? देखिए, credibility का बात, if you ask me the credibility, that is your inner self, inner development. So how this credibility you can develop your credibility, that particular thing, it depends upon your character, depends upon your self-esteem, depends upon your inner development or your self-development, and these are the things are very essential part. So first we should focus on the self introspection. That is very important. अगर we can do lot of things, lot of dream, desire, सब लोगों का, हम लोगों का बहुत सारे होते हैं ऐसे जिंदगी में, लेकिन पहले self construction is very important. Then only we can expect that is आज का दिन में within 2 days you can incorporate a company. It is not a matter of big thing. So that's why I'm just telling you, because first we have to our self that particular which I mentioned, that is that is the self construction. That is first we have to do the self construction, then we will register the company or incorporate the company. Okay, that so is the thing. डॉक्टर जैन, बहुत सारे entrepreneurs बहुत अच्छे इंसान होते हैं. They are ethical, they have values, their value system is good, they are very good people, but sometimes they're not able to build good businesses. So क्या एक अच्छे इंसान होने से एक अच्छे entrepreneurship या एक अच्छे बिजनेसमैन होने का या अच्छे entrepreneur होने का एक्चुअली में कोई लेना देना है? Definitely, both are important.
एक अच्छा ह्यूमन बीइंग के साथ वो बिजनेस का जो देर आर बिकॉज देर आर इट मे बी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं. दैट पर्टिकुलर फ्लॉज वी हैव टू एड्रेस ऑल्सो, because I am a good person, that doesn't mean that I will be a good businessman or good entrepreneur. क्योंकि that particular वहाँ पे business में जो अगर कुछ flaws रहेगा उसको we have to address. At the same time, there are a lot of things we have to develop in terms of the business का ethical part of business, and a lot of things we have to, because business is a shabby journey. If you ask me, there are a lot of things we have to develop. We have to work on the business, and then only this thing is possible. And but first, which I will focus on as a good human being, as our in terms of, as I already mentioned, that is as a person, honesty. Yeah. That is very important part. And as a but that is some few person, maybe that is a skilled person or the talented person, but if that talent and skill will be secondary if that person is not at all a honest human being. Okay. So honesty is the priority. Very important. So very important. Then these are I'm not going to relinquish that is the skill and talent, but for honesty, integrity, another point, it is very important. Okay, so Dr. Jayant, if you have to choose one person out of two, I'm giving you two option. आपके पास दो लोग जॉब के लिए आते हैं. एक बंदा बहुत एथिकल है, स्किल सेट थोड़ा 19-20 है, उतना अच्छा नहीं है. एक बंदा बहुत स्किल्ड है मगर ethics उतना strong नहीं है. Which one you will choose and why? No, ethics is very important. Skilled होने से भी अगर that person is not ethical, so it is difficult that person to handle with that person, to work with that person. So that's why skills and ethics both should run together. Okay. Both are important. Correct. डॉक्टर जयंत, एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. सपोज मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैंने एक कंपनी बनाई. अब मैं कंपनी इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकती, आई नीड अ टीम, राइट? मेरे अंदर वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं जो मैंने अपने बिजनेस में डाले हैं. हाउ कैन आई एज एन एंटरप्रेन्योर मेक श्योर कि वो वैल्यूज़ पास ऑन हो इनटू माय टीम? क्योंकि अगर वो मैं टीम को नहीं दे पाई तो अल्टीमेटली वो मेरे बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाएंगी वैल्यूज़. हाउ टू गिव और ट्रांसफर दिस वैल्यू सिस्टम टू द टीम? दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज विच नाउअडेज एंटरप्रेन्योर्स फेस. या वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ दैट इज जैसा I always in favor of the value, not the valuation. So value means my core, yeah, my foundation, my purpose. Correct. So that should be I need the clarity, because that's why I always say that clarity is our superpower. Yeah. Because अगर मेरा clarity नहीं है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, what is my objective, what is my directions, all these things, everything will reflect in my journey. Absolutely. And this thing it will reflect to my team also, because as you are a team leader, because you are a business owner. Yes. And so that's why this thing, what is your purpose, what is your objective, what is your foundation, what is your self-esteem, these are the things will reflect to your team. So that's why, and this on that direction, you as a business leader, so you will show the path, you will show the direction. So then that they will follow you, and whatever, because as your team member, as I already mentioned, you as a team leader, they will follow you, because if you are not structured, yeah, if you are not that strong foundation, you have your core, your basic things, your principle. These are, if these are shaky, then it is very difficult to sustain or to go ahead in this journey, or in the long run. It is very difficult to sustain. Correct.
सो नाउअडेज पीपल आर फोकसिंग मोर ऑन वैल्यूएशन, क्या नंबर गेम हम कर सकते हैं. एक मिथ लोगों ने नॉर्मल सोसाइटी में बहुत इंटीग्रेट कर रखा है, डाल रखा है कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करना ही पड़ेगा. अरे ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं कुछ तो गड़बड़ करते हैं, अरे वो ब्लैक का वाइट करते हैं, अरे वो फेक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यू नो थिंग्स लाइक दिस. तो लोग मिडिल क्लास सोसाइटी अगर मैं बात करूँ, वहाँ का बच्चा जब एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है तो माँ बाप यही कहते हैं कि भैया नंबर एक से ढंग से काम नहीं होगा, यू हैव टू गेट इन टू रॉन्ग वेज, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा, टैक्स चोरी या कुछ, तब आप बड़े बनते हो. मैं चाहती हूँ आप एंटरप्रेन्योर हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ गाइड आप इतने सारे लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, ये मिथ ज़रूर बस्ट करें कि एथिकली भी लोग बिजनेस को स्केल कर सकते हैं. एब्सोल्युटली एथिकली, एथिक्स जैसा मैंने पहले भी बोला था, जो एथिकल फाउंडेशन, एथिकल डायरेक्शन, these are all the core areas of the as a individual as well as a business owner also. This thing reflects. So आज का जो वो लोग जो बाहर का एक्चुअली क्या होता है ना, जो सब लोग देखते हैं, जो ये एक मिथ है, जैसा ऑलरेडी यू मेंशन, दैट इज जो कुछ ना कुछ करना पड़ता है बड़ा बनने के लिए, बट दैट इज नॉट द ट्रू थिंग. दिस इज नॉट एक्चुअली, बिकॉज पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड. पीपल आर आजकल का लोग इतना जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस इज अ जर्नी, इट इज़ नॉट ए शॉर्टकट. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज दोज हु आर लेजेंड्स इन द बिजनेस, उन लोगों का बहुत सारे ऐसा स्ट्रगल फेस करके वो लोग उस मकाम में ये पहुंचा है. तो इसके लिए ना दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ डेडिकेशन, परसिवियरेंस, पेशेंस. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट इज इतना जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाने से नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट सी द एक्चुअल पिक्चर. वो जैसा दैट्स व्हाई आजकल दिन में कितना सारे स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप एवरी डे इज गोइंग टू स्टार्ट, बट सस्टेनेबल कितना होते हैं. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस इज अ बिजनेस इज अ शैबी जर्नी. ये इतना आसान नहीं है जो एवरीबॉडी वो लोग शाइन कर पाएगा. दे विल बिकम ग्लोरीफाई करना आसान है, लेकिन अल्टीमेटली इसको एस्टेब्लिश करना, और इसको टू डेवलप, टू सस्टेन, इसमें इतना नॉट सो इजी थिंग. बिकॉज वाई आई एम सेइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर कम एजुकेटर, एंड आज का दिन में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्सपीरियंशियल टीचिंग ये सब मैनेजमेंट में, बेसिकली मैनेजमेंट पे द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल लाइक दोज हु हैव सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. दैट पर्टिकुलर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस which I have experienced. Whatever I say, whatever I am sharing with you, that is from my hands-on experience only. तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने कुछ कॉपी करके बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली हम लोग कितना सारे फाउंडर्स का बारे में जानते हैं. सो जितना सारे फाउंडर्स लोग, दे आर बिकमिंग समथिंग बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ हार्ड वर्क दे हैव डन. उनका स्टोरी आप जाके आप पढ़ के आओ तो देखना पड़ेगा, बिकॉज वो बिहाइंड द स्क्रीन सब क्या हो रहा है सब लोगों को पता नहीं है. बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ परसिवियरेंस, लॉट ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन उन्होंने करके उस जगह पे ये लोग they reached on that particular stage. So it needs really a lot of hardship. So nowadays अभी आपने तो दोनों टाइम पे काम किया, प्री कोविड, पोस्ट कोविड. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप यू सी नाउअडेज, या आपको लगता है कि पिछले 5-10 सालों में बदला है, कुछ अच्छा बदलाव आया है, या यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस दैट यू सी? No, एक्चुअली क्या हो गया अभी, दैट इज़ द डिजिटाइजेशन का बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ. बिकॉज बिफोर कोविड और प्री कोविड we are not aware about this is the online sort of things, because we as a trainer or educator, so we are using that particular digital platform. So this is the COVID का एक आप बोल सकते हो, that is the
इट्स ए काइंड ऑफ ए, इसका देन है कोविड का जो, और व्हाट कह सकते हैं सर, कोविड की देन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोविड नहीं होता ना तो इतना क्विक डिजिटाइजेशन नहीं आता। एब्सोल्युटली, हमें टाइम लगता है इसे अडॉप्ट करने में। अब हमारे पास मजबूरी थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे, सो वी हैड टू डू। यू कांट स्पेसिफिकली टू इंडियंस, यू कांट फोर्स एनीथिंग। आप नहीं कर सकते, यू हैव टू पुट देम इन अ सिचुएशन व्हेन दे डोंट हैव एन ऑप्शन एंड देन ओनली दे यूज इट। सो दिस डिजिटाइजेशन हैज कम, यू नो, कुछ अच्छा बेहतर दिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल ये जो नए नए डिजिटल बिजनेस शुरू हो रहे हैं बिना फाउंडेशन के, 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेसेस में आ रहे हैं, 18 ईयर्स के बच्चे, आपको लगता है कि इन्हें कुछ एक्सपीरियंस लेकर आना चाहिए, या फिर आप इसको एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं कि हाँ ठीक है, यंग जनरेशन आ रही है इन एंटरप्रेन्योरशिप? No, that is good. That is, I really appreciate that young generation, they are coming in this business, because मुझे ऐसा, क्योंकि अभी कोई institutions मैं कल या परसों में देख रहा था, any particular ET or any particular media agency, they are conducting one event for the promoting the young entrepreneurs, that is for the students entrepreneurs. So that type thing is very appreciable, because उन लोगों का जो mindset, that what particular thing in this entrepreneurship में mindset is very essential part, क्योंकि अभी भी फिलहाल आजकल इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, ड्यू टू दिस government is, they are playing a great role for the development of the entrepreneurship. So despite that, still मैंने कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज में भी देखा था, स्टूडेंट्स लोग दे आर स्टिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री दे आर इंटरेस्टेड टू गेट ए जॉब, कैंपस इंटरव्यू होगा, they will then they will come back later on after 4-5 years of job, correct. Then they will start their business or entrepreneurship. Yeah. But ये जो aspiring entrepreneur है, और जो as because as you mentioned, there is the young entrepreneurs, the students, basically, as I also mentioned, the students are to promoting them. Reason behind, उनका अगर कुछ talent रहेगा तो टैलेंट को दे शुड, ये इसको आगे लेके आना चाहिए. इट शुड, दे शुड गेट द फैसिलिटेट उनका टैलेंट को, उनका जो वट एवर देयर एक्सपर्टीज है, कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज होता है, डोमेन एक्सपर्टीज जो भी कुछ है, दे शुड कम फॉरवर्ड, और इसको थोड़ा people should come to know, and they may be the child prodigy, but they need some guidance, proper guidance, because they are on the vulnerable stage. So उनको proper guidance के लिए they need proper, क्योंकि जैसा मैंने बोला था ना, because that particular inner development, character और this foundation और self esteem, जो बात मैंने बोला था, they need this type of guidance. Otherwise what will happen after a few days, after or few years, it may not be the sustainable. So that's why proper guidance उनको चाहिए. That's why we need the mindset, preparation of mindset, guidance, hand holding and dedicated effort. So then only it will be proper, एक road map भी आएगा, and then it may grow and develop also in the coming days. Absolutely. Great answer, sir. When we sit with experienced people who have done something in their life, given their life to some industries, gained some experience, they speak like this. And it's my pleasure to, sit with you and have a discussion. There's one more question I want to ask. Nowadays, इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ग्लोबली बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है. एवरीबडी इज़ हैविंग एन आई ऑन इंडियन वर्क फोर्स, बी इट वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, सब जगह इंडियन वर्क फोर्स का वैल्यू दिख रहा है. सब इंडियन मार्केट की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली परचेजिंग पावर है, ज़्यादा बायर्स हैं, और यंग जनरेशन भी हमारे पास बहुत है. तो इंडिया इस समय युवा देश है. हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इन जेनजीज और जेन नेक्स्ट, जिनके बड़े सपने हैं,
जो एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में नहीं बंधे हैं, जो बाउंड्रीज ब्रेक करना चाहते हैं, आपको लगता है ये अगले 10 साल में इंडिया को एक अच्छा डायरेक्शन दे पाएंगे? No, absolutely. But still, I do mention because they need the guidance. Because that particular thing is missing. जो मुझे लग रहा है, potentiality है उनका talent है, उनका बहुत कुछ करने का, लेकिन उन लोगों को क्या होता है ना, उन लोगों को जो it from the grassroots level, from their home, even the parents are this is business is it's a full of risk and uncertainties. इसके लिए पेरेंट्स लोग भी उन लोगों को, अगर बच्चे वो पढ़ के अच्छा जॉब मिल जाएगा देन इट्स लाइफ इज सिक्योर्ड, लेकिन ये जो माइंड सेट इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको जो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो यस दे कैन ऑल्सो डू, दैट्स वाई इसमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए. सो दे नीड द मेंटर, proper mentor, guidance, and ecosystem. It requires ecosystem. Government is, as I mentioned, government is playing a great role, but at the same time, even a lot of institutions also. I know a few schools and colleges it is providing the entrepreneurial knowledge, ecosystem, and that particular, there are a lot of guidance it is they are going to provide. Even in the last couple of months back, I went to the one that is, I'm giving you one example. This is a very unique thing, and I really appreciate that particular. I went to the Mysore. Okay. So one of my friend, actually, he's also from my IIM Calcutta alumnus. So I went to his school at Mysore. Okay. So that particular, he is the founder principal, that gentleman. So I met with him, and just to see his school, how he constructed, how he developed. The unique thing is, that is, apart from the regular studies, they have given the opportunity. It's a kind of a ecosystem they have created, because it's the entrepreneurial lab and incubation center for the students, school students. Wow. School students, wow. There are 5, 6, 7 standard of students, because you have to from that age bracket, there for 5, 6 is age bracket is, I mean, 10 to 12 or something like that, right? Yeah. So there you have to, apart from your regular studies, you have to attain, you have to do something from your own, whatever you like. You like AI, machine learning, or do something skill development. A lot of things are there. Even that school has provided one particular separate, building to, because for one particular group of students, one teacher is already assigned to help them, to guide them. Because they are, whatever their potential जो उनका अंदर में है, उनका जो जहन में है, उसको they are going to extract. So इसको to focus, to showcase that particular thing. Even that particular school, when I visited, मैंने देखा था वहाँ पे, वो लोग बहुत कुछ खुद बनाया, उसको demonstrate किया इन लोगों ने. They have showcased a lot of things. So that type of things, I'm just telling about that particular school, but in every school, India needs this type of lot of schools. Absolutely. So then only as you mentioned, the Gen Zs or Gen X, but this require that type of things. And I'm a dreamer, and I do visualize in the coming days that should be, because in my desire also, because to contribute this type of things. And because that will be my ultimate objective also. That's great. So as you rightly mentioned, जो Gen Z है, Gen X है, अब जो इनके पेरेंट्स हैं वो मिलेनियल्स हैं, राइट? ये जो जनरेशनल गैप है ना, ये बहुत बड़ा आ गया है सर. ये पेरेंट्स को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं. पेरेंट्स अभी भी वही अप्रोच लेकर बैठे हुए कि पढ़ाई करो, जॉब करो. इट टुक मी 8 to 10 years to convince myself that no, I don't want to do a job. I want to come into entrepreneurship. Right? मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, बहुत बच्चे स्टैंड नहीं ले पाते हैं. I want you to
say something to these parents who are not supporting their kids intentionally? नहीं, उनका इंटेंशन तो ये है कि मेरा बच्चा सिक्योर रहे, बट वो बच्चा लाइफ टाइम वो जॉब में कभी खुशी नहीं होता. Many of my friends are doing job and they're not happy, and that's the saddest part. Indian workforce में I don't know what is the percentage, but maximum percentage is not happy at the position where they are with the work they are doing. I want you to say something to these parents so that वो जो golden future हम देख पा रहे हैं सर, इन्हीं parents के हाथ में है. Absolutely. That's why I already told why I have given the example of that particular schools. उसका reason behind ऐसा है जो that is a school is a क्योंकि बच्चे लोग जो स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं स्कूल में. दिस इज ये तो बहुत दिनों से चल रहा है ना, बहुत जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमने देख के आया ऐसा. सो स्कूल का एक अच्छा प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए टू as you mentioned, because the parents are also, they are also not that is a they are not getting that kind of assurance from also. Because that particular, सब लोग बच्चे के लिए, हम लोग बच्चे के लिए ऐसा हम लोग ये करते हैं क्योंकि उनका लाइफ, उनका प्रोफेशन सिक्योर्ड होना चाहिए. बिकॉज अगर कोई इधर उधर चले जाएंगे देन ये वैसिलेशन आ जाएगा, देन लाइफ विल बी ये डिवास्टेशन आ जाएगा अल्टीमेटली. दैट्स वाई उनका जो ये स्कूल के साथ इंस्टीट्यूशन एज वेल एज पेरेंट्स, ये कोऑर्डिनेशन ये होना चाहिए. लेकिन बट नॉट एवरी स्टूडेंट इज लाइक काइंड ऑफ ए उसका जो चाइल्ड प्रोडिजी जो मैंने मेंशन किया, नॉट एवरीबॉडी इज नॉट लाइक दैट, बट दोज हु हैव द पोटेंशियलिटी इज देयर, जो बच्चों के अंदर है ऐसा, उनको सही तरीका से उनको एड्रेस करने के लिए इट नीड्स द इंस्टीट्यूशनल बैकअप, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, and to explain their students, their parents को उनको समझाने के लिए क्या क्या ये है, and उनको they need guidance, support and everything. It's a total ecosystem. ये this thing is required, this thing is lacking है, इंडिया में है ऐसा, but it needs more institutions should come forward this type of thing. So that is मेरा ये रहेगा. That is my appeal also, government also, as well as the institutions also, even those who are the in industries, those who are going to start their institutions. There are a lot of social organizations that also, they should come forward. That is the objective goal of the, even as our Honorable Prime Minister, his desire also to India should be a self-reliant country, Atmanirbhar Bharat. It's a huge thing, and we should come forward. We should take part because this is end of the day that will be the win-win for our country, for our generation. So it's a long journey, but ये overnight नहीं होगा. But still we can work. If we can work on that direction, we can change. क्योंकि ये शुरुआत तो हो गया, लेकिन इसको आगे लेके जाना है. So we can take part, definitely we can take part to this type of initiative. Absolutely. Dr. Jayant, आप तो बहुत सारे entrepreneurs से मिले होंगे, बहुत सारे successful entrepreneurs से भी मिले होंगे. What is the difference between an average entrepreneur and a successful entrepreneur? कोई 3 qualities आप बता सकते हैं जिन लोगों ने अपने business को scale किया है ethically और एक अच्छा business build किया, कौन से 3 qualities आप उनमें देखते हैं? जैसा मैंने पहले ही बताया था, जैसा वो जो पर्टिकुलर सेल्फ ये जो कंस्ट्रक्शंस मैंने जो बोला था, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ ए स्मॉल वर्ड, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है. क्योंकि हम लोग बिजनेस तो एक इनकॉर्पोरेट करना इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको सर्वाइव करके लेके जाना, इसको सस्टेनेबल करना, इसको स्केलेबल करने के लिए जो ये चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो एफर्ट चाहिए, दिस एफर्ट विल कम फ्रॉम आवर इनर पोटेंशियल, इनर लर्निंग, इनर डेवलपमेंट. That is
and that particular thing is very very essential. So अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, उनका ये दे आर ऑल स्ट्रक्चर्ड, उन लोगों ने इसको they have developed themselves like that. So that's why they are going to become a successful entrepreneur. और those who are जो लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशियली दे आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड, बट एक्साइटमेंट चला जाता है ऐसा जो थोड़े दिन के बाद. सो प्रॉब्लम वही है, जो इमोशनल रेजिलियंस पार्ट और जो कंसिस्टेंसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें जो जैसा whatever the situation will come, I will face whatever the adversities, that particular mindset, that is very important. So business is not a bed of roses. Correct. So hurdles आएगा ही, hurdles को we have to face the hurdle. तो hurdle face करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए हम लोगों का खुद का वो जो विल पावर और our self development और consistency, whatever the consequence, and that is for that particular ego, उसको थोड़ा सा we have to sideline. So there are a lot of things we have to prepare ourselves. Then only that particular thing can reflect in our business journey. तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, why they are successful? Because they know these hurdles will come and how I will face, how I will counter, how I will address that particular thing. That is very important. They are prepared. So that particular thing is already, these essence are already they are in there within. So that's why they are becoming successful. So that's why I always in favor of that is the personal development, that inner potential, and that type of the character building and honesty, integrity. These are all the important part. आज का दिन में क्या होता है? आज का दिन में जो स्पीड, बहुत सारे लोग स्पीड के पीछे, जल्दी जल्दी मुझे करना, जल्दी जल्दी मुझे अचीव करना. नहीं, बट नो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. स्पीड थोड़ी देर के बाद ये स्पीड खत्म हो जाएगा. Then what will exist? It will exist your soul. So soul is important. Speed is secondary. Very nice. Wonderful, wonderful. मैं आपको सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है सुनते ही चले जाऊँ. जैसे आपने भी बताया what is important. मैं एक और सवाल जानना चाहती हूँ. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ना एक वर्ड के पीछे आते हैं बिजनेस में या स्टार्टअप करते हैं, सक्सेस. What do you think should be the definition of success for an ideal entrepreneur? See, success is a kind of a thing. Actually, this question is very relevant also in today's perspective. But at the same time, success depends. Success varies. मेरा success, इसमें मेरा success है. Your success is also different because your perspective and my perspectives are different. It varies. That particular definition varies. But as an entrepreneur, मुझे जो end of the day, what I believe, and that is which I started in the today's talk, that is, as an entrepreneur, that is what you are doing for your society. That is very important thing. That is the important parameters. And entrepreneurship is the vehicle. On that vehicle, you are going to serve the society. So that's why I believe if your success is already lying with your activities, your action, whatever you are doing, because as an entrepreneur, you are not a job seeker, you are a job giver. You are giving the employment. This is a huge social work. You are doing social work का मतलब ऐसा नहीं खाली philanthropy करोगे तो that is only the social work. ऐसा नहीं है, because you are doing something good for the society. You are developing in terms of your service or your product. Because entrepreneurship is to create something. You are
some innovation. There is here it comes the innovation. You are going to develop something. Entrepreneurship is not like the trading kind of a thing. You are not going to trade. You are creating something. You are developing something. Whatever in your what you like in terms of, as I mentioned, it may be your product, it may be your service industry, or whatever area or domain you have expertise. Yeah. Depending upon your likings, your passion, but one thing I would like to add also. आजकल दिन में एक पैशन एक इम्पोर्टेंट. everybody is telling आई एम वेरी मच पैशनेट एनफ, बट ओनली पैशन से काम नहीं चलता है. पैशन के साथ यू हैव टू बी प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए, करेक्ट. अदरवाइज इट इज ऑल्सो ये जो थोड़े दिन के बाद ये भी गायब हो जाता है. हाँ, कि आज मैं पैशनेट इस चीज के लिए, कल किसी और चीज में. इसके लिए पर्टिकुलर यू मस्ट बी वेरी वेरी फोकस्ड. जो मेरे पैशन यही है, इसके साथ मेरा प्रोफिशिएंसी है, देन ओनली आई विल बी रिसीविंग, आई मे एक्सपेक्ट द प्रॉफिट, बिकॉज वट एवर आई एम डूइंग, दिस इज एंड गोल इज द प्रॉफिट. So that's why I believe, because that passion and proficiency and ultimate goal is the profit. So if this thing aligns with anybody, he or she can become successful. Very nice. So क्या यहाँ पर पर्पस का भी रोल है? बहुत सारे लोग आजकल जिंदगी में पर्पस की बात करते हैं. क्या आपको लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में भी पर्पस का रोल है? जो एंटरप्रेन्योर्स अपने पर्पस, पैशन को जोड़ते हैं और उस तरह के बिजनेस को करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. व्हाट डू यू सजेस्ट? Purpose is definitely, it's a very important thing. If why you are doing, what is your purpose? एज एन एंटरप्रेन्योर, जो भी मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है? अगर मेरा पर्पस सही नहीं है, पर्पस इज नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड अबाउट द क्लैरिटी. यू नीड द क्लैरिटी. वट एवर यू आर डूइंग, इसमें क्लैरिटी मुझे होना चाहिए. अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है, मैं खाली ऐसा विजिबिलिटी के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, विजिबिलिटी के लिए मैं ये जो कर रहा हूँ, then it will not last long. So that's why purpose is very important. Why I am doing this thing? What is my end goal? What is my objective? What is my purpose? That is very essential. That particular thing for successful entrepreneur, उनको पहले दिन से ये डिसाइड कर लेना चाहिए. What is my purpose? Why I am doing this thing? Because it's a business, it's a journey. No. This is not a 10 to 5 job. And you are not a self-employed, because one thing I would like to mention, because as an entrepreneur is not at all self-employed. आजकल का प्रोफेशन में इसमें लिखा जाता है, what is your profession? As I am writing as because I am not working, I am not doing any job, self-employed. But self-employed का definition अलग है, entrepreneur का definition अलग है. Entrepreneur is really create some impact in the society. मेरा काम के ऊपर कुछ impact में आना चाहिए, then only I am an entrepreneur. Otherwise no issue, because as you as a podcast, you are taking my podcast interview or whatever the thing, because you are also doing something for the society, because through your channel this message is going to the large society. Correct, absolutely. So that is the thing. That's because you are the example in that case. I should rather say. Thank you so much, sir. Yeah, my pleasure. जयंत सर, पर्पस की हमने बात की, पैशन की हमने बात की, प्रॉफिट्स की भी हमने बात की. ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, अब एंटरप्रेन्योरशिप जितने पहले बदलती थी उससे फास्ट पेस पे बदल रही है. कभी हमें डिजिटाइजेशन मिल जाता है, फिर हमें ओपन मार्केट मिल जाता है, फिर ई कॉमर्स मिल जाता है, फिर अब क्विक कॉमर्स मिल रहा है, अब एआई आ गया है. आपको क्या लगता है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत सारे एमएसएमई ओनर्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप करने वाले लोग हैं जिन्हें लगता है एआई आने के बाद सारे काम तो ये कर लेगा, हम बिजनेस कैसे डेवलप करें, हम कैसे सर्विस प्रोवाइड करें. ऐसी सिचुएशन में आपको एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या एक्चुअली में एआई ह्यूमन टच को, जो हम आपस में बात कर रहे हैं, थॉट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर सकता है, या एआई आने के बाद भी अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज की वैल्यू रहेगी? Definitely,
एआई आने से कुछ ऐसा नहीं होगा जो एआई कुछ रिप्लेस कर देगा, ऐसा, क्योंकि एक मिथ है एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा, बट दैट इज नॉट द ट्रू, because technology, this AI also kind of a हाँ technology. बिल्कुल बिल्कुल. So technology, we cannot replace the technology, but AI ऐसा नहीं, AI खुद कुछ बनाएंगे. AI को हम लोग जैसे कमांड देंगे, एज पर AI हमको कुछ आउटपुट देगा, एंड दैट इज हम लोगों का जो काम कर रहा है इसको थोड़ा ईज ऑफ वर्क हो रहा है. अदरवाइज एआई खुद कुछ नहीं बनाएगा. खुद एआई इज नॉट द बिल्डर. एआई इज नॉट गोइंग टू बिल्ड समथिंग, बिकॉज वी आर doing something. We as an entrepreneur, whatever, we as a promoter, businessman, business owners, we are doing something because we are taking, sometimes if it is required, why not to take the opportunity? If that particular AI is going to provide some support, so why shouldn't we take? Absolutely. We can take, absolutely. I don't believe that AI is going to replace anybody or anybody's potential. Correct. Like that. Correct. AI जहाँ हमारा अनप्रोडक्टिव चीजों में टाइम जा रहा था वो बच जाएगा. Now we can focus on thinking, innovation, creativity. Yes. Very nice. Dr. Jayant, it was absolutely wonderful speaking to you. Each word you have spoken was wise enough to listen, adopt and implement in our life. I want you to give a last message to all those people. So there will be a lot of viewers जो startup करना चाहते हैं. बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे, किसी के पेरेंट्स सुन रहे होंगे. I just want you to give them a last key takeaway from here, या एक lesson जो आपने अपनी पूरी जर्नी से सीखा हो. Absolutely. Nice. So one thing actually I would like to share, one particular fundamentals, or you can say one particular framework also, which I developed from my last few years of my entrepreneurial journey, as a part of academia, all these things, even as this is the alignment of the life and business and all these things, and whatever we discussed in last few minutes about, because that model, which I believe, that particular framework or that particular model, which is very important, and that is the severe model which I have developed. Okay. So that severe model is, that is C is the constant, V variables, R response, and with the combination of all these three, constant, variable and response, you will receive the growth or outcome. Oh, wonderful. In your life, in your business, in your life, or everywhere, in your profession, in your career, everywhere. Because that is that particular C, the constant is your foundation. Constant is your principles, your purpose, your self-esteem. Because you cannot change. That is unchanged. Even if I say in another direction also, your background, your family, say you are from Muradabad, that is your parents, your background, your siblings, everything is constant. You cannot change. But the variables are, it varies. These things are changeable, because our work, there are a lot of things, because your workplace, these things variables, and at the same time, what is your earnings, and there are a lot of things are there. These are the varies. Now these variables, as I mentioned, the constant you cannot touch. But the variables are, these are the changeable. These things are varies. Life changes, workplace changes, lot of things, and profession, all these things. Now, these variables, how you respond. Response is from your end. How you respond that particular thing, then after you respond only, you can receive your growth or your outcome. So this respond is very important, because respond is within your control. Your respond is your only. Yes, absolutely. So as depending upon your
response, you can receive your growth or outcome. So constant is a fixed, variables are varies, all the things. Now all the variables, in front of you there are a lot of variables are there. Now how you respond those variables, that is depend upon Yeah, you, correct. because as per your choice you will respond. Yes. And eventually you will receive the growth. So this thing is applicable everywhere. Very This thing in your life journey, in your business journey, in your profession, in your workplace, everywhere this thing is important. Oh, wonderful. So just one example, and I would like to add another thing also. That is one message also, as you mentioned, because I always say that never compromise if the situation is within your control. So it means few things are beyond our control. So you cannot do, you cannot act. But few things are within our control. So there you shouldn't compromise. So it's a very deep meaning is there. So I because we have the paucity of time most probably. So I am not going to elaborate more. No, you can speak. Just feel free. You can speak whatever you want to say. So that is I'm just telling a personal story. And just if you want, you can We'll add it, you can add also, because that particular death is inevitable. I'm just telling about my mother's demise, because she passed away, and despite my effort, she was is a kind of a small city on that particular time. I arranged the air ambulance to shift her to the bigger city, but my entire effort was defeated on that particular day. Reason behind, death is inevitable. Correct. We cannot do. Yeah, we cannot. My doctoral journey, because I was that is rejected. That is, doctoral degree is not your cup of tea. You don't have any background of academia or a proper background, because that's why you're not eligible enough. But the thing is that because my response was, these are the variables, these are the part of the variables in our life. You cannot control them. Yeah, I cannot. No, variables are there. Yeah, you can. Variables you can control with your own way. Yeah. Because one institution, they rejected me. But we can try another. I'm trying another. Yes. I've tried 1, 2, 3, 4. Finally, one institution, one university, I got it. I got the admission. I started my doctoral journey, because research is something I want to do research. I want to do something more research. So that is my intention. Because this research, we are going to contribute. Research is kind of a contribution. Absolutely. Isn't it? Yeah. So that's why मुझे वही बोलना था जो that way I responded, and eventually I received my growth or outcome, whatever I am today. So that's why this CVR is important. That in the business also, because that is your action, how you react the situation. There are a lot of situations we may face, bad elements, good elements, a lot of things. Because as we were discussing last more than half an hour, a lot of things we have discussed. Now we have to identify the variables, right variables, and accordingly we have to respond. If you respond, and we'll receive the growth or outcome. So that particular framework or that philosophy or fundamentals, whatever you say, हम लोग इसमें react करने से, अगर we can react on that direction, and eventually we can receive the growth. It's a very tough thing, but अगर कुछ बनना है तो थोड़ा सा अब तो दूसरों से थोड़ा अलग करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. Dr. Jayant, I don't have words to say. No. My pleasure. It's nice talking with you. It was a great conversation. बहुत enriched था, and the best part was I felt emotional, because for me also values are very important in life. Absolutely. I think you may die anytime. You don't know. Death is, नहीं पता आपको. Yes, absolutely. लेकिन लोग आपको कैसे याद रखेंगे? Absolutely. लोग आपके बारे में how people, because हम लोग तो चले जाएंगे ना. Because हम लोग
who knows about tomorrow? Life is very unpredictable. Who can say about tomorrow? But the thing is that whatever, but आज तो हम है, but as per our conversation, it will remain. Yes. This our book will remain. Yes. That is my responsibility. If you know something, this is your responsibility to document the thing. That's why I have documented. I don't want to be a bestseller author, best-selling author, nothing like that, because this is my responsibility. I always believe that particular fundamentals. Because whatever I know, जितना छोटा हो बड़ा हो जो भी कुछ है, कुछ ना कुछ तो हम लोग एक्सपीरियंस किया लाइफ में. You have a lot of content in you, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है. लोग ये सोचते हैं हम 2 दिन में कुछ हो जाएंगे. I always say आप 16 की उम्र से शुरू करें या 26 की उम्र से, आपको जिंदगी के 10 साल सीखने के लिए देने ही पड़ेंगे. एब्सोल्युटली. तुषारिका, वही चीज़ है मैं बोलना चाहता था, जो वी नीड प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर गाइड, और उसको जो एंटरप्रेन्योर, जो बच्चे लोग हैं, जो जेंजी है, जो भी है, उन लोग दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियलिटी, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन डू, लेकिन दे नीड सम प्रॉपर गाइडेंस. दैट पर्टिकुलर थिंग मुझे फिर भी लग रहा है थोड़ा सा हॉलो है उसमें. फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, एंड दिस इज नॉट ए कोई किसी इंडिविजुअल्स का एफर्ट नहीं है. इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट चाहिए. ये तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मिट्टी होती है कुम्हार के पास, तो वो एक एक घड़े को बड़े तरीके से बनाता है. किसी को कोई आकार देता है, किसी को कोई. ये सोसाइटी ही आकार दे सकती है. वी ऑल आर रॉ मड. तो हमको तो जैसा बड़ा, मैंने जो देखा मैं वैसी बनी, आपने जो देखा, हम जो देखेंगे वही सीखेंगे, और ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है. डॉक्टर जयंत आज एज अ मेंटोर, एज एन ऑथर, एज अ एंटरप्रेन्योर हमारे बीच बैठे थे, लेकिन बार बार उन्होंने एक ही चीज़ के बारे में बात की, जो है एथिक्स और वैल्यूज़. आज की एंटरप्रेन्योरशिप में लोग हमसे प्रॉफिट्स पूछते हैं, हमसे वैल्यूएशन पूछते हैं, हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कितने क्लाइंट्स हैं आपके पास, कोई नहीं पूछता कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास. आज के बाद कोई भी आपसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करे, आप किसी से एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, कहीं आपके बिजनेस के बारे में डिस्कशन हो, आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं वो बिजनेस कर रहे होंगे, या उनके इर्द गिर्द कोई लोग बिजनेस कर रहे होंगे, तो सबसे पहले वैल्यूज़ देखें. क्योंकि जब नींव ही नहीं है तो घर कैसे बनाएंगे. वैल्यूज़ आपकी नींव होती हैं जिन पर ये बिजनेस टिका होता है. किसी के 100, 200, 500 करोड़ मत देखिए, उसकी शेल्फ लाइफ देखिए, कितने लंबे समय तक उसने काम किया है. जो व्यक्ति लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिका रहा है, उसकी फाउंडेशन में 110% एथिक्स रहे होंगे, क्योंकि कोई इमारत आपने बिना नींव के टिके देखी ही नहीं होगी. राइट. सो दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न टुडे. डॉक्टर जयंत, इट वॉज अ wonderful experience speaking to you, and thank you so much for giving us this opportunity to discuss about it. आप इतने सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहे हैं. यू आर गिविंग अ डिफरेंट जोन. मैंने बहुत लोगों से बात किया, सब प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं, वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, IPO के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज़ के बारे में आज मैं पहले एक एंटरप्रेन्योर को देख रही हूँ. कोई कंसल्टेंट होते, कोच होते तो अलग, एक एंटरप्रेन्योर को देख रही हूँ. सो इट्स you're doing a great job. I would just like to congratulate you for this initiative. Thank you. That you're going to inspire a lot of people. और ये podcast आज बहुत लोगों की लाइफ में value. See, this is my mission. It's a kind of a movement. Yeah. This is not like that. This is not my business or kind of a profession. I always see this is a kind of a mission or movement that is. I would like to in the rest of my life also. I would like to work on that particular direction. Great. Thank you so much, जयंत सर. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ये पहला कॉन्वर्जेशन है हमारा. मुझे पूरी उम्मीद है हम जल्दी आपके साथ दोबारा और बात करेंगे. Thank you. Yes, I am also looking forward. Thank you so much. So ये थे डॉक्टर जयंत, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं, और आपने सुन लिया कितने खूबसूरत स्पीकर भी हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप आज इस पॉडकास्ट से कम ये तो समझ पाए होंगे कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है. यहाँ पर एथिक्स है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी है, यहाँ पर रिलेशंस है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो ये आज का वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो या तो स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, या बिल्ड करना चाहता है, या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने का सपना देखता है.
प्लीज़ शेयर दिस पॉडकास्ट विद देम। और कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट सुनकर? क्या आपकी लाइफ में भी वैल्यूज़ की इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या ये सारी बातें जो डॉक्टर जयंत बता रहे थे आप भी इनसे रिलेट कर पा रहे हैं? तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं जयंत सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप सब में से कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे तो कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और कमाल के शख्स के साथ, किसी और कमाल की कहानी के साथ और कुछ और लर्निंग्स के साथ। थैंक यू सो मच।